वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड में। दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत बड़ा एक झटका सा मिला है सारे बच्चों को जिन्होंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था। कैसा क्या है कंप्लीट मैं इस नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। ठीक है, कल ही हमारे पास ये एसएससी का नोटिफिकेशन आया है जिससे कि एसएससी वाले बता रहे हैं कि इनका जो एग्ज़ाम हुआ था अब इनका री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। री एग्ज़ाम ये क्यों करवाएंगे ये चीज़ मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। कितने तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कितने तारीख को आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, एसएससी वालों ने क्या किया है, 81 जो सेंटर हैं, 81 टोटल, ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम था वो रद्द करवाया। अब क्यों करवाया, उन्होंने बताया कि टेक्निकल इशू के कारण जो इनका रिज़ल्ट सबमिट हुआ था वो उनके साइट के पोर्टल में नहीं ऐड हुआ। ठीक है, तो अब दोस्तों हम ऐसे में तो अब सारे दोस्त जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए घाटा ही है, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपरी स्तर से हुआ है। क्योंकि नीचे वाले स्तर से होता तो हम देख भी लेते, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कैसा क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, इन्होंने कल 20 तारीख को यह नोटिफिकेशन दिया है अपनी वेबसाइट में। ठीक है, कि 20 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है और ड्यू टू रेवेन्यू ये स्पेशली आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में कैसा क्या है कंप्लीट मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ये जो नोटिस है ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल जीडी का, सेंट्रल आर्मेड फोर्स जो सीआरपीएफ एसएससी जीडी इन आसाम राइफल वगैरह जितने भी है, ठीक है ना, उनका होगा। अधिकतर जो सेंटर है सीआर रीजन से है, तो आप घबराएं नहीं कि आपके रीजन में है और हम आपको भी पेपर देना होगा, ऐसा नहीं है। सबको पेपर नहीं देना इस बार। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पे इनका सेंटर कैंसिल हुआ है या जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जहाँ जहाँ नहीं मिला है, सिर्फ उन्हीं का जो है एग्ज़ाम दोबारा से होगा। तो हमारा, मैं जैसे उत्तराखंड बड़कोट में रहता हूँ, बड़कोट देहरादून या दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो एनआर रीजन में गिना जाता है। ठीक है, एनआर रीजन में, तो एनआर नॉर्थन रीजन है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे जो ज़्यादातर जो कैंसिल हुए हैं ये हुए हैं सीआर रीजन वाले। ठीक है, तो घबराए नहीं, सीआर रीजन हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा है एनआर रीजन। वो भी एनआर रीजन में सबको नहीं देना पेपर, मैं आपको टोटल बता देता हूँ कैसा क्या है पूरा प्रोसेस। ठीक है, जो न्यू और एक चीज़ नोटिस बात है ये है कि जो न्यू एग्ज़ाम है होने हैं ये आपको 30 मार्च को होने हैं। न्यू एग्ज़ाम 30 मार्च 2024 को होना है। ठीक है, तो 30 मार्च को ये पेपर कंप्लीट होना है। ठीक है, इससे पहले आपका दोबारा से एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ इसमें नोटिस मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकते हैं जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम दिया था। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने एग्ज़ाम में अटेंड किया था, जैसे कि इस इस क्षेत्र में इस क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक है, और 30 में से उन्होंने जब पीछे इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर 27 बच्चों ने पेपर दिया था तो वही 27 बच्चे अभी दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबल है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पेपर देने के लिए। और जो 3 बच्चे छूटे हैं वो नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो जिनका पहले से छूटा हुआ है वो नहीं दे सकते, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, हाँ नहीं हुआ, दोबारा से कैंसिल हुआ, तो वही सिर्फ दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हैं। ठीक है, और आंसर की जो हम आंसर की का हम वेट कर रहे थे काफ़ी बच्चे कि आंसर की कब आएगा कब आएगा। हम साइट में भी काफ़ी हर दिन चीज़ चेक कर रहे हैं, साइट में भी थोड़ा दिक्कत चल रही है, साइट में पता ही नहीं लग रहा है कि खुलेगा कब, पेज ही नहीं खुल रहा। तो पेज नई जो एसएससी की न्यू साइट आई है उसमें आना है आपका आंसर की, पर उसमें भी कोई शो नहीं किया है तो हम निकाल भी नहीं पाए उसको। ठीक है ना, तो अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन से रीज़न में जो एसएससी का जो सेंटर है वो कैंसिल हुआ है। ठीक है, और आपका रीज़न कब आएगा इसमें से आप अपना रीज़न चेक कर लें। मैं बेसिकली देहरादून में रहता हूँ तो देहरादून के आसपास के रीज़न में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया है तो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप ज़रूर पेपर दें दोबारा से भी, क्योंकि ये एसएससी की तरफ से पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इनके टेक्निकल इशू में कुछ फॉल्ट आया है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सेंटर की भर्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर
हो गया दुर्भाग्यवश तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन से रीजन में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो टोटल जो एग्ज़ाम कुल जो बच्चे हैं वो 16,185 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होगा, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, 16,185। और इसमें टोटल जो है सेंटर, जिन सेंटरों से एग्ज़ाम की थोड़ा दिक्कत हुई है वो है टोटल 81 सेंटर। ठीक है, 81 सेंटरों का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से होगा। तो किस किस सेंटर में आपका ये एग्ज़ाम रद्द हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप यहाँ से भी अपना सेंटर चेक कर सकते हैं। आपका सेंटर तो नहीं है इसमें, अगर आपका होगा तब आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो खुशखबरी है आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपका जो आंसर की है वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, दिखा देते हैं एक चीज़, इसमें देखते हैं कौन कौन से सेंटर है। ये देखो, ये हमको दिखा देता हूँ, एलन हाउस इन्फो, ये इंफ्रामेटर सेंटर जो कि CR रीजन है। ठीक है, रीजन आप चेक कर लेना, आपका NR रीजन होगा जो उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड से ही जो भर्ती देने के लिए गए हैं, एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। ठीक है, उनका CR रीजन है। ठीक है, CR रीजन, और जो कि सिटी है कानपुर, और डेट 5/3/2024 को जिसका पेपर था। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक है, जो कि 126 बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ उन्हीं का ही एडमिट कार्ड निकलेगा। ऐसे ही आप ये कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, अपना रीज़न ज़रूर चेक कर लें। हमारा जो यहाँ पे है वो NR रीज़न है, तो ज़्यादातर जो है सेंट्रल जो CR रीज़न है वहाँ से गड़बड़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, गड़बड़ी मतलब उनके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, SSC वाले तो यही बता रहे हैं, अब क्या बताएं असलियत क्या है। ठीक है ना, पर कर भी तो नहीं सकते कुछ। ठीक है, हम सिर्फ एग्ज़ाम ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे वाराणसी के लखनऊ, ये सारे जो सेंटर है वो CR रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। BRD कॉलेज रुड़की आसपास हमारा, तो रुड़की आप देख सकते हैं CR रीजन में ही आता है। टोटल जो है इसमें शिफ्ट नंबर 4 है, उसमें 118 बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ उन्हीं का ही एग्ज़ाम होगा। और कौन कौन से हैं, शिफ्ट नंबर 2 6 तारीख को, शिफ्ट नंबर 2 का भी एग्ज़ाम दोबारा से होगा, 122 बच्चों का टोटल। या आप इसमें से अपना सिटी चेक कर सकते हैं, आपको किस सिटी से आते हैं आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें देख देते हैं आपको, आई क्रिएट सोल्यूशन ICS NR रीजन से है, देहरादून। ठीक है, 6/3/2024 को जिसका एग्ज़ाम था देहरादून में, जो कि शिफ्ट नंबर 4 में है। ठीक है, 66 बच्चे थे टोटल। ठीक है, जिनका पेपर दोबारा से होना है। बाकी बच्चे ना घबराएं क्योंकि उनका पेपर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के एडमिट कार्ड निकलेंगे जो कि इस शिफ्ट में बैठे हुए थे। ठीक है, ये 6/3/2024 को जिसका एग्ज़ाम था शिफ्ट नंबर 4 में, जो कि टोटल जो संख्या है वो 66 है। ठीक है, तो ये 66 बच्चों का ही एग्ज़ाम दोबारा से होगा। और बच्चे ना घबराएं। ठीक है, उनका नहीं होगा, आप चाहे ट्राई कर लेना एडमिट कार्ड निकालने का, पर नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया ही नहीं गया है इसीलिए। ठीक है, ये छांट छांट के दोस्तों SSC वालों ने रखे हैं कि सिर्फ इन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और अपना यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, अपना रीज़न ज़रूर चेक कर लें। CR रीज़न में सबसे ज़्यादा दोस्तों टेक्निकल फॉल्ट के नाम से हुआ है वो CR रीज़न हुआ है। ठीक है, NR रीज़न में गाज़ियाबाद का थोड़ा बहुत हुआ है, पर इतना चलता है क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गाज़ियाबाद और नॉर्थन रीजन में ही आता है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। पर फिर भी हम CR रीजन ही है सारे ज़्यादातर, मेरठ, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गया, लखनऊ। तो जो टोटल है एग्ज़ाम देंगे वो है 16,185। ठीक है, 16,185 टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 81 सेंटर है जिनके एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें, ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के लिए लाता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एक बोले तो दुख वाली खबर है, क्योंकि सारे बच्चों का जो, मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैंने कई बार पेपर दिया है SSC का, बहुत ही हार्ड मार्किंग होती है। ठीक है ना, मतलब इनका
प्रोसेस भी बहुत हैवी है, और हैवी इसलिए है क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है जो दूर से आते जाते रहते हैं। फॉर्म भरना बड़ी बात नहीं होती है, फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम में खर्चा आता है वो वही समझ सकते हैं जो एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रीज़न ही नहीं मिलता, अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वही नहीं मिलता। ठीक है ना। तो काफ़ी घूमना पड़ता है, फिर वही है, कई बच्चों को तो रात रात को सोना पड़ता है फील्ड में कि सुबह हमारा एग्ज़ाम है 7 बजे, तो वैसे ही बैठना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं काफ़ी दिक्कतों के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, पर एसएससी वालों को ये आगे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर करते रहे तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद रहती है दोस्तों, वो उम्मीद टूट जाती है। ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें।